आज की खास चर्चा को शुरू करने से पहले चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आखिर तिथियों और मुहूर्त का महत्व क्या है। क्यों तिथियों और मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही हमें अपने शुभ और जरूरी कार्यों को करना चाहिए। पंडित जी देखिए, तिथि, बार, नक्षत्र, पल्लवी, इनका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये अलग बात है कि आदमी पूरे विश्व का ज्ञान तो कर लेता है जी, लेकिन अपने इस 84 अंगुल के शरीर में, 3.5 हाथ के शरीर में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाता। कैसे ध्यान नहीं दे पाता? हमारी नासिका के 2 छिद्र हैं। कभी बाईं नाक से सांस चलती है, कभी दाहिनी नाक से सांस चलती है, कभी दोनों नाक से सांस चलती है। और ये श्वास भी 5 प्रकार से चलती है। कभी 4 अंगुल तक आके रुक जाती है, कभी 8 अंगुल, कभी 12 अंगुल, कभी 16 अंगुल, और कभी नथुने में ही फुड़फुड़ा के रह जाती है। ठीक है। अब ये बात मेरी बड़ी अजीब लोगों को सुनने में लग रही होगी, लेकिन जो लोग इस पर थोड़ा सा भी साधना करेंगे, रिसर्च करेंगे और अपने मन को केंद्रित करके इस विषय को जानने की चेष्टा करेंगे, उन्हें बहुत आनंद आएगा। अष्टांगुलम बहलवायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोड़सांगुलम, ये सब मतलब कि जो है स्वर विज्ञान के श्लोक हैं। अब ऐसा होता है तो बाईं नाक से चलने वाली जो नाड़ी है उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, दाहिनी से जो चलती है उसको पिंगला कहते हैं। और एक नाड़ी और होती है, जैसे प्रयाग में गंगा और जमुना मिलती हैं तो वहाँ संगम और त्रिवेणी का नाम दिया जाता है और उन दोनों के मेलापक को सरस्वती भी कहा जाता है। उसी तरह से जब हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों का प्रवाह एक जैसा एक साथ होता है तो उसका नाम सुषुम्ना दिया जाता है। और इस सुषुम्ना के अंदर भी 2 नाड़ियां होती हैं, 3 नाड़ियां होती हैं। एक वज्रा होती है, एक चित्रिणी होती है और एक ब्रह्म नाड़ी होती है। वही ब्रह्म नाड़ी जो है वो अति सूक्ष्म नाड़ी है। वही ब्रह्म नाड़ी जो है वो अति सूक्ष्म नाड़ी है। तो शास्त्रों में विधान किया गया है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, स्वस्थ व्यक्ति है, तो सोमवार को जब वो सोकर उठेगा तो उस समय कौन सी नाड़ी चल रही होगी, मंगलवार को कौन सी नाड़ी चल रही होगी, बुधवार को कौन सी नाड़ी चल रही होगी, परिवार तिथि में कौन नाड़ी चलेगी, द्वितीया में कौन नाड़ी चलेगी, तृतीया में कौन नाड़ी चलेगी, चतुर्थी में कौन नाड़ी चलेगी, उसके हिसाब से मुहूर्तों की गणना की गई है। इसीलिए मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है, विवाह प्रकरण का पहला श्लोक है, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभ शील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वसेन तस्या तस्मात् विवाह समय परिचिंतते ही तन्निघ्नताम उपगता सुत शील धर्मा। तो हमारे यहाँ भद्रा भी बनाया गया है। जैसे हमारे यहाँ तिथियां हैं 15 तिथियों को 5 मतलब संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। परिवा छठ एकादश नंदा, द्विज द्वादश सप्तम भद्रा, 30 त्रयोदश सप्तम जाया, चौथ चतुर्दश नवमी रिक्ता, पंचमी दशमी पूर्णिमा पूर्णा। ये 15 तिथियां 5 संज्ञाओं में विभक्त हैं। अमावस्या को किसी संज्ञा में नहीं रखा गया है। इसीलिए अमावस्या को सिर्फ पितर कार्य किया जाता है। पितरों से संबंधित जो भी कार्य हैं वो किया जाता है, पितरों से संबंधित कार्य किया जाता है। अमावस्या को देव कार्य वर्जित है। तो जब तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, प्रहर, इन सब का विचार करके हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें शुभता मिलती है, उसमें हमारा कल्याण होता है। जैसे एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन समाज इस बात को सबसे छोटा सोचता है। सबसे बड़ी बात को समाज सबसे छोटा सोचता है। वो क्या है? सृष्टि की रचना। ये बहुत बड़ी बात है। जो सृष्टि कल इस पृथ्वी पर आएगी वो इस संसार को नई दशा दिशा दे सकती है
और इस संसार की दशा दिशा को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए सृष्टि की रचना के लिए शुभ मुहूर्त होना चाहिए और लोग सृष्टि की रचना के लिए शुभ मुहूर्त का विचार ही नहीं करते हैं। स्कूटी खरीदना हो तो पंडित जी से मुहूर्त पूछ लेंगे, अगर मतलब कि पीतल के बर्तन खरीदना हो तब भी मुहूर्त पूछ लेंगे, सोना चांदी खरीदना हो तब भी पूछ लेंगे, गाड़ी खरीदना हो तब भी पूछ लेंगे, घर बनाना हो तब भी पूछ लेंगे। लेकिन सृष्टि की रचना करनी हो, जो उनके कल के भविष्य का निर्माता बनेगा, उसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है, उसको मुहूर्त नहीं पूछेंगे, जबकि उसके लिए मुहूर्त की अत्यावश्यक आवश्यकता है। तो कहने का आशय यह है कि तिथियों का और अपने आप में मुहूर्तों का बहुत बड़ा महत्व है और इसको जितनी ही समझदारी से मान करके और इसका आप अनुगमन करें तो इसका परिणाम स्वयं आप देख पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।